हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिकल एनालिसिस। लास्ट वीडियो में हमने एनवीएस टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 81 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो यहाँ से देखिए, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से अगर हम साइन ए की वैल्यू निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, दैट इज ये क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर ए। मीन्स साइन ए इज इक्वल टू क्या है, कॉस स्क्वायर ए। तो इसमें जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर ए लिखा है वहाँ हम साइन ए अगर पुट कर दें, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a। तो हम क्या करें, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू साइन ए आ गई है, यहाँ पे साइन ए पुट कर दें, एंड ये क्या है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ये लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए। तो ये देखिए, तो हमें गिवन ही है कि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सेकेंड ऑप्शन राइट है। लेकिन एनवीएस ने जो अपनी आंसर की रिलीज़ की उसमें पता नहीं क्यों इसका आंसर -1 उन्होंने दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस। देखिए, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68। देखिए, साइन स्क्वायर 22 इसको हम साइन स्क्वायर 22 ही लिखा रहने देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर 68 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 22। सेम ऐसे ही नीचे भी, यहाँ पे हम क्या करें, इसको हम कॉस स्क्वायर 22 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68। बाकी की चीज़ें अभी इसको ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ लिखी हुई हैं, ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 22 प्लस, अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 अपॉन नीचे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 68 प्लस कॉस स्क्वायर 68। तो ये 1 मतलब कि इस पूरे की वैल्यू हमारी 1 आ गई। नेक्स्ट, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, साइन स्क्वायर 63 को साइन स्क्वायर 63 ही लिखा रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या करें, कॉस 63 को 63 रहने देते हैं, इनटू साइन 27 है, साइन 27 को हम लिख दें 90 माइनस 63। तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस 63 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये भी कॉस 63 हो गया। मीन्स साइन स्क्वायर 63 प्लस कॉस स्क्वायर 63, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। मतलब ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, बीच में प्लस साइन लगा है, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b, देन वी हैव टू फाइंड दिस। तो हम क्या करें, हमें यहाँ पे किसी तरह से tan थीटा लेकर आना है, तो हम क्या करें, cos थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो इधर cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो ये sin थीटा अपॉन cos थीटा मीन्स tan थीटा प्लस नहीं है, माइनस b अपॉन, यहाँ भी cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो a tan थीटा प्लस b। अब क्या करें, tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b है, पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ tan थीटा है वहाँ a अपॉन b माइनस b अपॉन a इंटू a अपॉन b प्लस b। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मीन्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टॉप्स ऑफ टू टावर्स of height x and y units standing on level ground subtend angle 30 degree and 60 degree respectively at the center of the line joining their feet. Then we have to find the ratio of x is to y. देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दो टावर्स हैं, एक की हाइट x है एंड एक की हाइट y है, और इनको मिलाते हुए ग्राउंड पे एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है. अब क्या लिखा है, जो फर्स्ट टावर है जिसकी हाइट x है वो इस लाइन के मिड पॉइंट सेंटर पे 30 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, और ये जो y हाइट का टावर है ये सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है. तो हमें हमें x/y का रेशियो निकालना है. अब ये देखिए मिड पॉइंट है, तो अगर हम चलिए अपने ईज के लिए हम इस लेंथ को 2a ले लेते हैं, तो ये भी a हो गया, ये भी a हो गया. अब यहाँ पे इसका नाम चलिए रख देते हैं a b c d e. अब ट्रायंगल ए बी सी में हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, तो tan 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है तो परपेंडिकुलर है x अपॉन a. एंड ट्रायंगल ई सी डी में tan 60 इज इक्वल टू y अपॉन a हो जाएगा. अब क्या करें, डिवाइड कर दें, इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं. अब क्या करें, डिवाइड कर दें, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन √3 और tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू, यहाँ डिवाइड करेंगे x अपॉन y हो जाएगा. अब ये 3 से 3, ये देखिए रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x अपॉन y की वैल्यू आ जाएगी 1/3, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/3 मीन्स x/y इज इक्वल टू 1:3 आ रहा है. कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा 1:3 मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, if sin theta minus cos theta is equal to 0, then value of sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. यहाँ पे देखिए sin theta minus cos theta की वैल्यू हमें दी हुई है, हमें sin to the power 4 theta into cos to the power 4 theta फाइंड करना है. तो यहाँ पे क्या करें हम, देखिए sin theta इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos थीटा को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा. तो जब sin थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू क्या होती है, π/4. ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो sin टू द पावर 4 π/4 प्लस cos टू द पावर 4 π/4. sin π/4 की वैल्यू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 की पावर 4 करेंगे तो 1/4 प्लस यहाँ भी 1/4 मीन्स 2/4 मीन्स 1/2 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कल बाई 40 डिग्री इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय. देखिए अगर हम डायमीटर को 40 डिग्री इंक्रीज़ कर दें तो एरिया कितना इंक्रीज़ हो जाएगा. तो चलिए हम ले लेते हैं कि पहले हमारा डायमीटर क्या था, 100 था, यूनिट कुछ भी हो, बाद में हमने अपने डायमीटर को क्या कर दिया 140. तो इसका मतलब पहले हमारी रेडियस क्या रही होगी 50, बाद में रेडियस क्या हो जाएगी 70. तो पहले एरिया कितना रहा होगा, एरिया क्या होता है, सर्कल की बात हो रही है, सर्कल का एरिया πr², πr1 स्क्वायर कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा पाई, एंड पाई की वैल्यू पुट करने की ज़रूरत है, देखते हैं बाद में. r1 मीन्स 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 2500 पाई, एंड बाद में एरिया कैलकुलेट करेंगे πr2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4900 पाई. अब क्या करें, दोनों का डिफरेंस निकाल लें. एरिया में क्या, इसको हम A1 लिख दे रहे हैं इस एरिया को, और इस एरिया को A2 लिख दे रहे हैं, तो A2 माइनस A1 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा
हाँ, दोनों में डिफरेंस कितना आएगा 2400 पाई, इतना डिफरेंस आ जाएगा एरिया में, है ना, यही तो आएगा। अब देखिए क्या करें, अब इतना डिफरेंस आया और पहले का अब हमें क्या निकालना है, सॉरी, अब हमें निकालना है कि कितने परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ एरिया। तो अब देखिए पहले एरिया इतना था, बाद में इतना एरिया इतना हुआ, डिफरेंस इतना है, तो अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हमें निकालना है तो हम क्या करें, कितना इंक्रीज़ हुआ अपॉन पहले कितना था 2500 पाई इंटू 100 कर दें, पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 25 4 से 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 96%। 96% मीन्स थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन द रेशियो 3:4 द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। देखिए दो सर्कल्स हैं, उनकी सर्कमफ्रेंस का रेशियो हमें दिया हुआ है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो दो हैं तो पहले की सर्कमफ्रेंस को हम 2πr1 और दूसरे को 2πr2 से लिख देते हैं, इनका रेशियो हमें 3:4 दिया हुआ है, मीन्स 2π से 2π कैंसिल हो गया, r1:r2 इज इक्वल टू 3:4। अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, पाई r1² अपॉन पाई r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 स्क्वायर मीन्स 3 3 जा 9 अपॉन 4 4 जा 16, मीन्स रेशियो कितना आ गया 9:16, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर, द एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट इज, माइनस सेगमेंट का एरिया निकालना है और पाई की वैल्यू हमें दी हुई है, वही यूज़ करनी है। तो अब देखिए फिगर बना लेते हैं पहले। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें, थोड़ा बड़ा फिगर बना है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। माइनस सेगमेंट मीन्स हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये जो नीचे का ये एरिया है ये फाइंड करना है। कॉर्ड की लेंथ भी दी है क्या, कॉर्ड की लेंथ हमें नहीं दी है, तो हम क्या करें, हम पहले इस सेक्टर का, इसका नाम OAB रख दे रहे हैं, पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं, फिर इस ट्रायंगल के एरिया को उसमें से माइनस कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो सेक्टर OAB का एरिया कैसे निकलेगा, सेक्टर OAB का एरिया अगर हमें निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, ये लिखा हुआ है हाँ राइट एंगल, तो राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, तो क्या होता है, जितना एंगल सबटेंड कर रहा हो अपॉन 360, मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 90 अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू है 10, सॉरी 4 तो नीचे है, तो r की वैल्यू है 10, 10 10 जा 100 अपॉन 4 पाई मीन्स 25 पाई आ गया इस सेक्टर का एरिया। अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया हम कैसे निकालेंगे, अब सिंस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अप्लाई कर दें। बेस कितना है, बेस भी 10, हाइट भी 10, मीन्स 50। ट्रायंगल का एरिया 50 आ गया, 25 पाई में से 50 हमें माइनस करना है, तो पहले 25 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। 25 पाई का मतलब 25 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो जा 100, 25 1 जा 25 में 10 ऐड होगा 35, 5 25 3 जा 75 में 3 ऐड होगा 78, ये आ गया ये हो गया सेक्टर का एरिया। और इसमें से हमें क्या माइनस करना है, इसमें से हमें माइनस करना है ट्रायंगल का एरिया 50, तो ये कितना आ जाएगा 23.50। कुछ गलत हुआ क्या, अरे 78 है ये,
28.50 मीन्स 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A rectangular sheet of paper 40 centimeter into 22 centimeter is rolled to form a hollow cylinder of height 40 centimeter. The radius of the cylinder in centimeter. देखिए एक रेक्टेंगुलर शीट ली गई है ये इस तरह की, जिसकी हाइट 40 है एंड ब्रेथ कितनी है 22 है। इसको रोल करके, इसको इस तरह से रोल करके ये एक सिलेंडर फॉर्म किया गया है जिसकी हाइट 40 ही है। अब देखिए जो इसके बेस में जो सर्कल बन रहा है उसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, जो ये ब्रेथ थी वही तो इसका सरकमफ्रेंस का काम करेगा। मीन्स यहाँ पे अगर हमें 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ बेस निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी 22 के इक्वल होगी। मीन्स 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 से 22 कैंसिल, यहाँ से r की वैल्यू हमारी क्या आ गई 7/2 मीन्स 3.5। दैट इज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। मैं रेडियस ही तो निकालनी थी, हो गया। नेक्स्ट है द रेडियाई ऑफ 2 cylinders आर इन द रेशियो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशियो 5:3 द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, 2 सिलेंडर्स हैं तो उनके रेडियाई का रेशियो दिया हुआ है 2:3 एंड उनके हाइट्स का रेशियो दिया हुआ है 5:3। हमें उनके वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई से पाई तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। R1 स्क्वायर, R1 इज़ 2 मीन्स 4/R2 मीन्स 3 3 9 इंटू H1 इज़ 5 एंड H2 इज़ 3 मीन्स 20/27। दैट इज़ रेशियो कितना आ जाएगा 20:27 मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट है। Next question. A hollow metallic sphere with external diameter 8 cm and internal diameter 4 cm is melted and molded into a cone having base radius 4 cm the height of the cone. देखिए जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर, किसी भी शेप को, किसी भी सॉलिड को पिघलाकर एक दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है तो उनके वॉल्यूम सेम होते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें स्फीयर का वॉल्यूम निकालना है। हॉलो स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। तो 4/3 पाई R2 क्यूब मीन्स डायमीटर, यहाँ पे 8 क्या है डायमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4 का क्यूब 64 माइनस 4 भी डायमीटर है तो रेडियस 2 का क्यूब 8। तो ये कितना आ गया स्फीयर का वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई 64 में से 8 माइनस होगा कितना आ जाएगा 56 एंड वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड आर हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो 1/3 पाई 4 का स्क्वायर 16 इंटू एच हमें फाइंड करना है। अब यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 4 जा 16, 3 से 3 भी कैंसिल हो गया, 4 14 जा 56, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया 14 सेंटीमीटर मीन्स थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन ऑफ 4 9 8 एंड x+2 इज 7 एंड मीन ऑफ these 5 numbers is 11, then you have to find the value of y। देखिए मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे नंबर्स का सम करके जितने जितने नंबर्स हों उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे
4 प्लस 9 प्लस 8 प्लस x प्लस 2 अपॉन कितने नंबर्स हुए टोटल 1 2 3 4 4 इज इक्वल टू 7। ये x प्लस 2 एक नंबर है, इसको एक नंबर काउंट करेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 13 8 25 26 27 मीन्स x प्लस 27 इज इक्वल टू 4 7 जा 28। सॉरी यहाँ पे 23 आएगा, 13 और 8 21 21 टू 23 तो x इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 5। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो इन सब का मीन क्या दिया हुआ है 11 है, मीन्स 20 प्लस 3 प्लस 8 प्लस x की वैल्यू 5 आई है 5 टू 7 प्लस y प्लस 2 अपॉन कितने नंबर्स हुए 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 11 मीन्स 8 एंड 3 सम करेंगे 11 प्लस 20 मीन्स 31 प्लस 7 38 में 2 40 मीन्स 5 इज इक्वल टू 55 माइनस 40 दैट इज 15 y इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the median of 7 11 2x plus 1 2x minus 1 and 23 is 29 written in ascending orders। ये हमें दिया हुआ है कि सारे नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने पहले से अरेंज कर रखे हैं। इज 18 देन x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। देखिए कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं तो मिडिल में यहाँ पे कौन से दो नंबर्स आ रहे हैं, एक 2x माइनस 1 आ रहा है, एक 2x प्लस 1 आ रहा है, दो इधर हो गए दो इधर हो गए, मिडिल में यही दोनों आ रहे हैं। तो इन दोनों का जो मीन होता है वही मीडियन हो जाता है। मीन्स अगर 2x माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1 इनका मीन निकालें तो दो से डिवाइड करें, दो नंबर से इनका सम किया, दो से डिवाइड किया, कितना आएगा। और यही क्या है मीडियन है, 18 के इक्वल हो गया। 2x मीन्स 4x एंड माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 18 2 जा 36 तो x इज इक्वल टू 9 दैट इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, if the mean of observations if the mean of the observations x plus 3 x plus 5 x plus 7 and x plus 10 is 11 then the mean of last 3 observations। देखिए यहाँ से हम बस x की वैल्यू फाइंड कर लें, हमारा काम हो जाएगा। क्या दिया हुआ है इन सब का मीन, मीन्स अगर इन सबको सम करें x plus 3 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 7 प्लस x प्लस 10 कि टोटल कितने नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू इसका मीन क्या है 11 है। कितने हो गए 1 2 3 4 5x प्लस 5 3 8 7 15 15 10 25 इज इक्वल टू 11 5 जा 55 x इज इक्वल टू 55 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 बाई 5 मीन्स 6। x की वैल्यू 6 आ गई। हाँ तो हमें लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस के मीन निकालने हैं। तो लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस कौन से हैं, ये और ये। मीन्स x की वैल्यू 6 आई है तो 6 प्लस 5 मीन्स 11, 6 प्लस 7 मीन्स 13, 6 प्लस 10 मीन्स 16। इनके मीन निकालने हैं तो कितना हो जाएगा 6 7 9 1 10 1 2 3 30 बाई 3 आ रहा है, ये तो सॉरी 40 बाई 3 आ रहा है। तो कितना हो जाएगा डिवाइड करके देख लीजिए 3 1 जा 3 1 10 3 3 जा 9 1 आएगा 1 is 2 सॉरी 13 is 2 1 by 3 मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
In a frequency distribution, the mid value of class is 12 and width of class is 8, the lower limit of the class. देखिए क्या होता है इसमें, जैसे कि कोई क्लास हमें दी हुई है x1 to x2, तो अगर हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी होती है तो मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, मीन्स x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे तो मिड वैल्यू निकलेगी। और मिड वैल्यू क्या दी हुई है, 12 दी हुई है। दैट इज़ यहाँ पे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 24 आ रहा है। एंड अगर हमें ये किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ निकालनी है तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू 8 आ रही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके लोअर लिमिट मीन्स x1 की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकते हैं। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 2x1 इज इक्वल टू 32, दैट इज़ x1 की वैल्यू, हाँ सॉरी 2x2 आएगा यहाँ पे। 2x2 इज इक्वल टू 32 मीन्स x2 की वैल्यू 16 आ गई। x2 की वैल्यू यहाँ हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो x1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो x1 इज़ 8, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन हमें चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स आएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा या नल होगा या सिमेट्रिक होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है, पहले हम चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है। तो ए बी माइनस बी ए डैश, स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक चेक करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। अगर उसका ट्रांसपोज उसी के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स क्या होती है, सिमेट्रिक। और अगर उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होती है। तो इसका ट्रांसपोज देखिए किसके इक्वल आता है, ए, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है माइनस बी का ट्रांसपोज निकालें तो क्या होता है, ए डैश माइनस बी डैश। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ए बी डैश का डैश माइनस बी ए डैश का डैश। अब देखिए, अब और हम क्या जानते हैं, अगर ए बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसपोज निकालते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इंटू सेकेंड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी डैश का डैश ए माइनस ए डैश का डैश बी। अब किसी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाता है, सॉरी ए डैश माइनस ए बी डैश। तो ये देखिए क्या हो गया, जो हमारी गिवन मैट्रिक्स थी ये उसी के फॉर्म में आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। मतलब कि इसका ट्रांसपोज जब हमने निकाला तो ये उसके नेगेटिव के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये मैट्रिक्स जो होगी ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, हमें क्या निकालना है, हमें इसके इन्वर्स की टॉप रो बतानी है कि क्या होगी। तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, अगर ए इन्वर्स निकालना होता है तो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, यही तो होता है। तो इसके लिए हमें पहले इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए एडजॉइंट ए निकालने का क्या तरीका होता है क्या करना है, पहले गिवन मैट्रिक्स को लिख लीजिए 2 1 माइनस 1 2 3 2। फिर क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट 2 नंबर्स रिपीट कर देने हैं 1 0 2 1 2 3, और नीचे फर्स्ट 2 रोज़ को फिर से रिपीट कर देना है 1 0 माइनस 1 1 0 2 1 माइनस 1 2 1। अब क्या करना है, फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो को कट कर देना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करते जाना है। 2 1 जा 2 प्लस 3 मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हमें यहाँ पे लिखना है, -2 -4 मीन्स -2 -4 मीन्स -6, 2 3 जा 6 -2 मीन्स 4।
थ्री माइनस वन, सॉरी माइनस थ्री हो जाएगा यहाँ पे। 2 1 2 प्लस 2 मीन्स यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा -3, इसको मल्टीप्लाई करें 1, इसको करें 2 -2 प्लस 1 मीन्स -1, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए के बाद हम क्या निकाल लें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमें डिटर्मिनेंट निकालनी है तो हम किसी भी, जैसे कि फर्स्ट रो है ये मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को, क्या हो रहा है, ओह सॉरी, मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को जो इसकी एडजॉइंट है उसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, या सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, किसी भी एक रो को एडजॉइंट के उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें तुरंत ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 5 प्लस 0 × -6 प्लस -1 × 4 मीन्स 5, ये तो 0 हो गया, -4 दैट इज़ 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो यहाँ पे जब 1 से डिवाइड करेंगे तो ये इसकी फर्स्ट जो एडजॉइंट ए में अगर हम 1 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी फर्स्ट रो कुछ चेंज तो होगी नहीं, इसका मतलब इसकी टॉप रो 5 - 3 1 आएगी। 5 - 3 1 कहाँ है, ये 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द इक्वेशन विल नॉट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए इसको मैट्रिक्स में हम क्या जानते हैं, जैसे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जब दिए होते हैं तो उसके यूनिक सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब अगर हम इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी मैट्रिक्स बना लें, 2 - 3 2, 5 4 -2 एंड 1 - 13 के। तो अगर इसका जो डिटर्मिनेंट है वो जब नॉट इक्वल टू 0 होता है तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलती है, और अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए तो हमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलती है, या तो हमें इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन मिलेगी या तो नो सॉल्यूशन मिलेगी। तो यहाँ पे हमें नॉट यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4k - 26 प्लस 3, 5k प्लस 2 प्लस 2 -65 -4 इट इज़ इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8k - 52 प्लस 15k प्लस 6 -138 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद k इज इक्वल टू 15 एंड 8 का सम हो जाएगा 23k, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 184 -184, ये उधर जाएगा, तो k इज इक्वल टू 184/23 मीन्स k इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। k इज इक्वल टू 8 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस सेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ, इसका हमें सॉल्यूशन सेट बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है मॉड 2x + 3 इज क्या हो रहा है, दिस इज़ ग्रेटर देन 5। तो अगर हम मॉड यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 3 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन
-5। ओके, तो 2x इज़ ग्रेटर देन 3 इधर जाएगा, तो ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन -7, नहीं हाँ -8, 5 3 8 एंड x 2 से डिवाइड कर दें, ग्रेटर देन 1 लेस देन -4। मतलब कि x कहाँ बिलोंग कर रहा है, x क्या है, -4 से छोटा एंड 1 से बड़ा, दैट इज़ x कहाँ बिलोंग करेगा, -∞ टू -4, -4 से छोटे सारे रियल नंबर्स एंड यूनियन 1 से बड़े सारे रियल नंबर्स, दैट इज़ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, -∞ टू -4 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉर व्हाट वेक्टर्स u एंड v ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस Cauchy-Schwarz इनइक्वलिटी इज गिवन बाई। देखिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो Cauchy-Schwarz इनइक्वलिटी होती है उसको वो किससे वो क्या होती है, वेक्टर u v के इनर प्रोडक्ट का मॉड्यूलस क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u इंटू नॉर्म ऑफ v। अब हमें इस फॉर्म में तो दिया नहीं है, इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर दें तो u इनर प्रोडक्ट u v का स्क्वायर इज़ लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ u स्क्वायर इंटू नॉर्म ऑफ v स्क्वायर। और हम क्या जानते हैं, नॉर्म ऑफ u इज़ इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट इनर प्रोडक्ट u कॉमा u। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर दें, u कॉमा v का इनर प्रोडक्ट u कॉमा v का स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल टू इनर प्रोडक्ट u कॉमा u इंटू इनर प्रोडक्ट v कॉमा v। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।